आप लोगों ने बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको इनवाइट किया और आपने सबने यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो की। ये बेसिकली एक ब्लाइंड मर्डर है जो कि बदामी बाग हमारा थाना है उसके इलाके में पेश आया। 13 तारीख को जो लास्ट संडे गुजरी है उसकी रात को, मतलब आने वाली जो 13 तारीख थी उससे पहले रात को 3 बजे करीब जो है ना, ये हमें अबू हुरैरा नाम का एक लड़का है जो कि हमारा जो डिसीज़्ड है, मकतूल है, उसके इसराइल उनका नाम है, ठीक है, उसके बेटे ने 15 पे कॉल की कि एक डेड बॉडी जो है वो यहाँ पे एक क्वार्टर है उसके अंदर मौजूद है। वो डेड बॉडी जाके 15 पे कॉल पे हमने जाके हमारी ऑपरेशंस की टीम ने, SHO साहब ने रिस्पॉन्ड किया, वहाँ पे जाके चेक की तो वो एक ब्लू कलर का प्लास्टिक ड्रम आपने देखा होगा, उसके अंदर वो इस तरह करके पड़ी हुई थी डेड बॉडी। और बज़ाहिरन देखने से ये लग रहा था ये डेड बॉडी कुछ दिन पुरानी है। वो जैसे ही कॉल मौसूल होती है 13 तारीख को सुबह फजर से पहले 3 बजे के करीब तो काम उस पर शुरू करते हैं। 13 को संडे थी, उससे 3 बजे सुबह के टाइम, और उस पर काम शुरू कर देते हैं। मौका मुलाहिज़ा करते हैं, सारा एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट करते हैं। डेड बॉडी की शनाख्त जो थी वो बियॉन्ड रिकग्निशन थी। इमीडिएटली देख के नहीं पता लग रहा था क्या था, लेकिन उनका बेटा जिसने कॉल की थी अबू हुरैरा, उसने फिर थोड़ी सी तफसील बताई कि मेरे वालिद साहब हैं। फिर उसने ये बताया कि ये मेरे वालिद साहब जो हैं वो इसराइल ख़ान उनका नाम है। वो बेसिकली तो राना टाउन के रहने वाले हैं, शादरा से आगे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक क्वार्टर बदामी बाग में एक रेंट पे लिया हुआ था जिसमें वो अक्सर आते जाते थे। और इनका चने का काम था, स्कूल और कॉलेजेस के बाहर ये चने बेचा करते थे। चने की जो एक रेडी होती है वो उस पर चने बेचा करते थे। इनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी और जो है इस तरह इनकी हमें डेड बॉडी मौसूल होती है। ये क्वार्टर उन्होंने रखा हुआ था, यहाँ पे अपना चने का उनका सामान और वो सारी चीज़ें थी, और वो जो ड्रम था उसमें भी चने वगैरह वहीं से निकाले हुए थे बाद में जो इंकशाफ हुआ। उसके बाद हम फ़ौरन जो है वो डेड बॉडी रिसीव करके वहाँ पे हॉस्पिटल में जमा करवाते हैं, बाकी सारी पोस्टमार्टम करवाते हैं। डेड बॉडी काफ़ी पुरानी थी, मतलब लग रही थी कुछ दिन पुरानी है। उसके बाद उस पर काम शुरू करते हैं, मौका सारा विज़िट करते हैं तो, और एविडेंसेस जो हैं क्राइम सीन से कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ से हमें एक मेमोरी कार्ड, 2 मेमोरी कार्ड हमें वहाँ से मिलते हैं। यही इस पूरे वारदात का जो ब्लाइंड मर्डर है इसका एक मेन जो क्लू है, जिससे जो लीड है मेन, जिससे हमने आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और हम आगे फाइनली हम मुलजिम को ट्रेस करने में कामयाब हुए और गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए। वो ये एक क्लू था जो कि उसी के कमरे में, उस क्वार्टर के कमरे में एक कोने में ये मेमोरी कार्ड मौजूद था। उस मेमोरी कार्ड को जब हमने चलाया कंप्यूटर में, उसमें लैपटॉप में डाल के, तो उसके अंदर से हमें मकतूल जो डिसीज़्ड है इसराइल ख़ान, उसकी एक लड़के के साथ तस्वीर नज़र आईं जो कि इनअप्रोप्रिएट सी थी, अनसूटेबल पिक्चर्स थी, वीडियोस थी, जिसमें उसके कपड़े भी उतरे हुए थे मकतूल के, इसराइल के, और जिसके साथ उसकी पिक्चर्स थी उसके भी कपड़े उतरे हुए थे। उसके बाद फिर जो है वो पिक्चर्स हमने रिट्रीव करके उस मेमोरी कार्ड से और जो है पता करना शुरू कर दिया। पहले तो उसके बेटे से ही पूछा अबू हुरैरा से कि ये कौन बच्चा है, उसने इतना ज़्यादा नहीं बताया। फिर और उसके दोस्तों से, जो मकतूल है डिसीज़्ड है इसराइल, उसके दोस्तों से पूछा। उसमें एक उसका दोस्त था, उसका नाम था इसरार, उससे हमने ये वाली पिक्चर्स दिखाई तो उसने जो है इस लड़के का बताया कि इस लड़के का नाम यासिर ख़ान है, जिसके साथ उसकी पिक्चर्स थी। वहाँ से हमने तफ्तीश को आगे चलाया और उसने फिर फर्दर बताया कि ये यासिर है और ये छली और सिट्टे लगाने वाली जो वो एक रेडी सी होती है, उसका भट्टा होता है, ये उस चीज़ का काम करता है। वो फिर हमने उस जगह पे जहाँ पे ये भट्टियाँ, ये रेडियाँ बनती हैं जिसमें भट्टा और सिट्टे छलियाँ होती हैं, वो उस जगह पे गए, वहाँ पे ये तस्वीर दिखाना शुरू की। तो वहाँ से जाके पता लगा कि ये यासिर ख़ान नाम का बंदा है और ये 10 तारीख से गायब है। 10 जुलाई से यहाँ पे ये रेडी नहीं लगा रहा। थोड़ा सा हमें और शक हुआ और हमने उस यासिर का जो है और मालूमात लेके, नाम हमें पता लग गया था और भी हमें इंकशाफ हो गया कि ये यहाँ से गायब हो गया पिछले 3-4 दिनों से। तो फिर हमने इसको और मज़ीद जो है वो इस पर हमें शक हुआ तो हमने इसकी CDR पे काम करना शुरू कर दिया। इसका नंबर निकाल लिया, फ़ोन नंबर, उन्हीं सिट्टे वाले जो छली वाले जो थे आसपास वाले, उनसे हमें इसकी मालूमात मिल गई और वहाँ से इसकी CDR पे काम किया। तो इसका एक जो फ्रीक्वेंट कॉलर था CDR में, हम देखते हैं कि किसके साथ सबसे ज़्यादा रब्ता है। और 13 तारीख को जिस दिन हमें डेड बॉडी रिसीव हुई, उस दिन से भी रब्ता जिसके साथ ज़्यादा हमें फ़ील हो रहा था और CDR में नज़र आ रहा था, वो करामत नाम का एक बंदा था। उसकी फिर हमने पता करना शुरू किया। करामत को हमने उसके डाटा से फिर हमने अरेस्ट किया और उसने फिर हमें ये सारी कहानी बताई कि ये जो है यासिर जो कातिल है, बेसिकली उसने इसको कातिल बताया कि ये कातिल है। इसका उसकी तस्वीरों में जो आ रहा था और उसके बाद उसने ये इंकशाफ किया करामत ने कि इसने 10 तारीख को
3 दिन पहले। डेड बॉडी हमें 13 तारीख को सुबह फजर से कुछ टाइम पहले 3 बजे मिली और उसने 10 तारीख को जो है ये इस बंदे को जो है वो मार दिया, इसराइल को कत्ल कर दिया है। और उसकी वजह ये थी कि ये इसके साथ जो है गैर फितरी तरीके से बदफेली करता था, अननेचुरल सेक्स जिसे कहते हैं, वो गैर फितरी तरीके से सोडोमाइज़ करना, मोलेस्ट करना, वो इस तरीके से करता था। यासिर की उम्र तकरीबन 23 साल है, जो मकतूल है इसराइल उसकी उम्र 55 साल है। वो इसके साथ बदफेली करता था और इसकी वीडियोस बनाता था। कि हमें यासिर का जो फ्रीक्वेंट कॉलर था उसकी CDR में करामत, उसने ये हमें इन्फॉर्मेशन दे दी, जिससे हमें काफ़ी हद तक यकीन हो गया, तकरीबन 100% ही, कि यासिर ही हमारा जो है वो कातिल है इस केस का। तो हमारा केस अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेस हो गया और उसके बाद हमने यासिर को अरेस्ट करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी और टीम्स बना दी। उसके बाद यासिर की CDR पे काम किया, यासिर के जिसके साथ राब्ते थे उस पर काम करना शुरू किया। उसने बताया करामत ने कि यासिर जो है वो उसकी लोकेशंस कुछ गुजरावाला की आई, गुजरावाला से पेशावर की आई, पेशावर से आगे खैबर ज़िला लगता है, कारखानों मार्केट से आगे, मैं वहाँ पे रह भी चुका हूँ। वहाँ पे आगे लंडी कोतल का एक इलाका है, वहाँ की कुछ लोकेशंस आई और जो है इसकी CDR पे मुसलसल काम करते रहे। SHO साहब की टीम थी साथ, ये पीछे मेरे खड़े हैं, अदनान सब इंस्पेक्टर है, इनका बहुत ज़्यादा काम है। DSP साहब की डायरेक्ट सुपरविजन मेरी इनके साथ, हमने इस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट की। CDRs पे बहुत ज़्यादा हमने काम किया। मुलजिम बहुत ज़्यादा शातिर था, बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था और अपने भाई को पीछे कॉल भी करता था कि जो है मैं इधर हूँ और इधर हूँ, और फिर वहाँ पे वो नहीं मौजूद होता था। उसका भाई असद था, उससे भी हमने उसकी पताजोई की और पता बरारी की। वो भी कह रहा था कि ये 3-4 दिनों से यहाँ से गायब है। उसके बाद काफ़ी एफ़र्ट CDRs पे करने के बाद जो है वो हमने जब हमें पेशावर की एक लोकेशन मिली जहाँ पे इसका बहनोई का घर था, वहाँ से जाके फिर जो है वो अदनान सब इंस्पेक्टर SHO साहब की टीम, वहाँ पे जाके हमारी ऑपरेशंस की टीम थी, इसने सारी एफ़र्ट की और वहाँ पे जाके इसको अरेस्ट किया। वहाँ पे इसका बहनोई था रहमानुल्लाह, उसके घर से जाके लंडी कोतल पेशावर वाली साइड से जाके इसको अरेस्ट किया। उसके बाद जब इसको अरेस्ट किया और फिर इसको इंटेरोगेट किया तो इसने कुछ इंकशाफात किए। इसने ये बताया कि मेरा मकतूल यासिर ख़ान हमारा मुलजिम ट्रेस हो गया, गिरफ़्तार हो गया लंडी कोतल पेशावर वाली साइड से। उसके बाद इसने फिर इंकशाफ किया कि मेरा इसराइल मकतूल के साथ जो है 5-6 साल से ताल्लुक़ था और शादी से पहले तो वो बदफेली इसके साथ करता था और इसकी कुछ वीडियोस भी उसने बना रखी थी, जिसमें से कुछ पिक्चर्स और वीडियोस हमें उस मेमोरी कार्ड में भी मिल गई। और इन्हीं वीडियोस पे वो उसको ब्लैकमेल भी करता था वो 5-6 साल से। हालांकि जो है उसकी अपने भी मकतूल के 10 बच्चे हैं, उसकी शादी भी पुरानी है, 55 साल का बुज़ुर्ग है एक, और उसकी शादी हो चुकी, उसके बच्चे थे, 10 बच्चे थे। राना टाउन में उसका असल घर था, लेकिन उसने यहाँ पे क्वार्टर एक लिया हुआ था, जो कि उस कातिल ने बताया कि वो इसी काम के लिए उसने लिया हुआ था कि वो और लड़कों के साथ भी शायद करता था, और लेकिन इसके साथ तो वो ज़्यादा करता था। और यासिर ने अपनी इंटेरोगेशन में फिर बताया कि जो है 10 जुलाई को असल वाक़या जिस 10 जुलाई को हुआ, हमें तो रिपोर्ट 13 तारीख को हुआ, संडे वाले दिन सुबह 3 बजे करीब। 10 तारीख को से 3-4 दिन पहले रात को 10 बजे उसने उसको बुलाया, मकतूल ने कातिल को बुलाया, इसराइल ने यासिर को बुलाया, बदफेली की नीयत से ही बुलाया, कपड़े उतारे, इसके भी कपड़े उतारे। इसको उस दिन गुस्सा आया यासिर को और इसने इसके पास एक छुरा था और ये इसने इंकशाफ किया, इसने ये कन्फेस किया कातिल ने कि ये उस दिन इस नीयत से ही गया था कि उसको कत्ल करना है। वो एक चाकू तेज़धार आला छुरा एक ले गया था, उसने उसके यहाँ पे गले में मारा, वो जो डीप अंदर चला गया, शहरक भी उससे इफ़ेक्ट हुई। और उसके बाद फिर जो है उसने उसका एक परना जो एक रुमाल सा बड़ा होता है उससे उसने उसका गला घोंट के मार दिया। और उसके बाद उसको लाश ठिकाने लगाने का नहीं कुछ समझ लग रही थी, तो पहले उसने अपने बहनोई था, मजीद उसका नाम है, उससे रब्ता किया कि इसको किस तरह ठिकाने लगाया जाए। फिर उसने इनकार किया कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। फिर उसने करामत, जिसका उसके साथ फ्रीक्वेंट कॉलर था, उसका रब्ता बहुत ज़्यादा था, उसको मौके पे लेके आया। उसके पास लोडर रिक्शा था कि इसके अंदर इसको ठिकाने लगाया जाए, दरिया रावी में फेंका जाए या किसी और जगह पर जाके इस बॉडी को डंप किया जाए। वो भी इस चीज़ पर उसने भी इनकार कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करूँगा। उसने अपने काफ़ी दोस्तों को भी कॉल्स वगैरह की। फिर उसके बाद वो ख़ुद ही वापस आया, यासिर ख़ान खुद ही वापस आया क्राइम सीन पे। उसने आके वहाँ पे जो है वो गीले कपड़े से जो भी उसके फिंगरप्रिंट से निशानात जिधर जिधर उसने टच किया था उसने जो है उसको साफ़ किया, खून जहाँ जहाँ पे था उसने उसको साफ़ किया। उसकी डेड बॉडी जो थी वो चने वाला एक ड्रम था ब्लू कलर का, उसके उस अंदर से चने निकाल के उसी के अंदर उसकी बॉडी जो है वो डंप कर दी और उसके ऊपर कोई कंबल या कोई रज़ाई इस तरह रख दी और सारा क्राइम सीन उसने वॉश किया। और जहाँ जहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स लगे थे उसने उसको गीले कपड़े से साफ़ किया और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। और इसने यासिर ने यह भी इंकशाफ किया कि मैंने हॉलीवुड की कोई वेब सीरीज़ है मनी हाइस्ट, वो मैंने देखी और वहाँ से मैंने ये सारी जो है वो तरकीब सोची ये कत्ल करने की। और उसके बाद जो उसने
जिस तरह सिम्स को चेंज करता रहा, IMEI नंबर चेंज करता रहा, पुलिस को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से डिसीव करता रहा कि मेरी अभी लोकेशन इधर है, मैं इधर हूँ, अपने भाई को बता रहा था, असद उसका भाई है, और जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पुलिस को मिसगाइड करता रहा, डिसीव करता रहा कि अपनी लोकेशंस के हवाले से। और ये सारा उसने जो है वो उस वेब सीरीज़ है उसमें उसने ये सारा देखा और उसने इससे सारा एक तरकीब बना के इसका जो है कत्ल का इरादा किया। और कत्ल वाले दिन 10 तारीख को जब मकतूल इसराइल ने यासिर को बुलाया तो उसने पहले तो ये इनकार करता रहा, क्योंकि यासिर जो कातिल है इसकी भी शादी हो चुकी, इसके भी 2 बच्चे थे, वो पहले 5-6 साल पहले करता होगा, अपनी रजामंदी से करता होगा, जिस तरह भी बदफेली उसके साथ मिल के करता होगा। लेकिन अब उसको गुस्सा आया या उसने इनकार किया होगा तो इसने इसराइल जो मकतूल है उसने कहा कि तुम नहीं मानते तो तुम्हारा भाई आ जाए असद। इस पे उसको और गुस्सा आया और जिस दिन उसने आखिरी दिन 10 जुलाई को उसको बुलाया, जिस दिन असल में कत्ल हुआ, उस दिन फिर उसने पूरी नीयत के साथ इसका कत्ल करने का फ़ैसला किया। छुरा लेके आया, वो जो परना था, बड़ा सा कपड़ा था, उससे गला घोंटा और जो है वो अपना जो है वो जब वापस वो वहाँ पे भूल गया और जब वापस उसको लेने के लिए आया और बॉडी को उसने बाद में डंप किया और इस तरह उसने पूरी कार्रवाई की। और इवेंचुअली अल्लाह के फजल करम से हमारी टीम, ऑपरेशंस की टीम ने SHO साहब, अदनान साहब इंस्पेक्टर हमारे ऑपरेशंस में, हमारे DSP साहब साथ बैठे हैं ऑपरेशंस के, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 दिन, संडे को हमने काम शुरू किया, फ्राइडे को जाके 4-5 दिनों की एफ़र्ट के बाद हमें लंडी कोतल पेशावर वाली साइड से हमने गिरफ़्तारी की और ये सारे चीज़ें जो है उससे कन्फेस एडमिट भी उसने की, आला कत्ल भी बरामद किया, वो जो छुरा था और जो कपड़ा था जिससे उसने गला घोंट के मारा वो भी हमने बरामद किया। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी हमारी चीज़ें कंप्लीट हैं और ये आपके साथ हम ये शेयर किया सारी प्रॉब्लम। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना इसी तरह से है जैसे समंदर से सुई तलाश करना है। SHO बदामी बाग और उनकी टीम की और DSP साहब की बड़ी काविशें हैं कि लाहौर से लेके पेशावर तक मुलज़म की तलाश में ये गए। जी, मुलज़म के हवाले से आपने बताया कि ये राना टाउन का रहायशी था और राना टाउन जो है वो ज़िला शेखुपुरा में आता है। क्या इसकी वहाँ गुमशुदगी का कोई मुकदमा 365 में दर्ज किया गया था या यहीं पे ये रहायश नहीं था? मुलजिम राना टाउन का नहीं था, मकतूल राना टाउन का रिहायशी था। मकतूल का असल में घर उधर था लेकिन उसने एक क्वार्टर बदामी बाग में लिया था। मुलजिम जो था वो तो सादात कॉलोनी बदामी बाग का ही रहने वाला था। मुलजिम जो यासिर खान है वो तो पठान है, कौम पठान है। यासिर खान वल्द सरकारी खान, कौम पठान, सकना सादात कॉलोनी बदामी बाग, ये मुलजिम का पता और वो है, वो इधर का ही रहने वाला है। पीछे से जो है वो लंडी कोतल का है। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा सर, मुलजिम जो है इसने कत्ल कर दिया, इसने इंकशाफ भी कर लिया, ये जो मकसूद है इसराइल, ये कितने बंदों के साथ पहले बच्चों के साथ इस तरह की हरकत कर चुका है? क्या ये हफ्तल आदमी है, मजरूमी आदमी है, क्या है? इस तरह का कोई उसके जाहिर सी बात है वो तो कत्ल हो गया, मर गया, उसके घर वालों ने तो ऐसा कोई बात उसके बारे में नहीं बताई, लेकिन हमें कातिल से कुछ ना कुछ पता लगा कि ये इस तरह और भी लड़कों मदरसे के लड़कों के साथ और इस तरह करता रहा। कभी पहले रिपोर्ट नहीं हुआ इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ कि हमें अक्सर जो है चाइल्ड अब्यूज़, सोडोमी और इस तरह की 150 कॉल्स भी आती हैं और एप्लीकेशन भी थाने में आती हैं, लेकिन इस तरह की कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई डायरेक्टली इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन हमें मुलजिम के ही इंटेरोगेशन में ये पता लगा कि ये और भी करता रहा है, कोई लड़कों से, मदरसे के बच्चों से, या इसके साथ तो करता भी रहा। इसकी वीडियोस भी बनाई यासिर की, जो हमारा कातिल है, और इसने ये चीज़ें अभी हमें बताई हैं। फिलहाल भाई ये बताएं कि इसका ताल्लुक कैसे बना इसके साथ, पहला सवाल। दूसरा, जो सिम मुलज़म के नाम वो कितनी थी ये, और इसका रिकॉर्ड कोई है, ये ज़रा बताएं सामने। मुलजिम का कोई रिकॉर्ड नहीं सामने आया। मुलजिम जो यासिर खान है वो मुलजिम का कोई रिकॉर्ड सामने नहीं आया। उसका CRO हमने चेक किया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। सादात कॉलोनी का रहने वाला है, वहाँ पे पता किया है, कोई इसकी ऐसी रेपुटेशन नहीं है कि इसमें कोई चोरी डकैती और इस तरह की वारदातों में मुलव्विस हो, ना ही कोई बदफेली की या सोडोमी की इस तरह की कोई 370 की या 376 सब सेक्शन 3 की इस तरह की कोई FIRs हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ताल्लुक कैसे बना? ताल्लुक उसका पुराना ताल्लुक उसका पुराना बना था। 5-6 साल उसने इंकशाफ किया कि 5-6 सालों से बदफेली कर रहा था। पठान है और उसका भी पुराना ताल्लुक था, लेकिन इतना कोई उसने वाज़ेह नहीं किया कि मेरा इस तरह पुराना ताल्लुक था। सिम्स जो थी, जो आपने पूछी, सिम्स के हवाले से उसके नाम पे जो है वो 2 या 3 सिम्स तो हमें मिली हैं, मेमोरी कार्ड भी वहाँ से मिल गए हैं, लेकिन बाकी वो अपने और रिश्तेदारों की सिम्स यूज़ करके पुलिस को डिसीव कर रहा था पेशावर वाली साइड से। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बताया है पहला जो क्लू मिला वो एक मेमोरी कार्ड उस कमरे से मिला। जी। ये भी बता दें कि मेमोरी कार्ड में क्या क्या था। दूसरा, आपने जिक्र किया है कि मनी हीस्ट, एक उन्होंने वेब सीरीज़ देखी थी, तो मनी हीस्ट में कत्ल वाली तो बात ही नहीं है, वहाँ तो वो चोरी वाला गैंग है, वो चोरी करता है।
तो ये बता दीजिएगा मेमोरी कार्ड में क्या था। मेमोरी कार्ड के अंदर उसकी यही वाली पिक्चर्स हमें मिली, जिसके अंदर वो ऊपर से वो भी जो है बगैर कपड़ों के है, मकतूल इसराइल, और ये जो हमारा कातिल है ये भी कपड़ों के बगैर है। उसकी 2-3 हमें इस तरह की नाजेबा जो ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स होती हैं, बड़ी इनअप्रोप्रिएट सी पिक्चर्स होती हैं, वो हमें मिली। वीडियोस भी इसमें होंगी, लेकिन हमने उस पिक्चर से को हमने एक लीड और एक क्लू समझ के हमने उस पर काम शुरू किया कि इसका इसके साथ क्या ताल्लुक है। ये वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल था कि ये कत्ल जो है इस वजह से हो सकता है, ये पिक्चर इस तरह है, तो क्या पता कि ये बदफेली अननेचुरल सेक्स वाली साइड पे बात जाती है, और हमारा ये वाला एक एंगल बिल्कुल दुरुस्त बाद में साबित हुआ कि वाकई ये वाला मामला है। बिलाल भाई हमें ये बताइएगा कि मकतूल जो इसराइल खान है, क्या उसके ऊपर कुछ सीआरओ के ऊपर उसकी काम किया गया, उसके ऊपर 376 का पहले को मुकदमा था या नहीं था, एक ये बात बताइएगा। और दूसरा हमें ये भी बताइएगा कि क्या इसराइल खान का ताल्लुक़ इसके साथ 5-6 साल पहले बना या किसी सियासी मजहबी जमात के साथ भी इसका ताल्लुक़ है? नहीं, ऐसी कोई मजहबी जमात वाली बात हमें यासिर ने कोई ऐसा अभी तक इंकशाफ नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन में फ़र्दर भी हम कल आए हैं, मैंने जितना इंटेरोगेट किया उसमें अभी तक इसने कोई ऐसी बात नहीं बताई कि मेरा कोई मजहबी ताल्लुक़ है या कोई और किसी कैपेसिटी में ताल्लुक़ है। CRO उसका कोई बिल्कुल नील है, उसमें कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है बदफेली का या उसका कोई हैबिचुअल हो चाइल्ड सोडोमी का, मोलेस्टेशन का, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन इसके साथ वो करता था, और उसने उसके बाद एक टाइम पे आके उसकी शादी जब होगी कातिल की, तो उसने फिर इनकार किया, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा पड़ा।